हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको वर्णमाला के बाद शब्द के बारे में बताऊंगी। शब्द किसको कहते हैं? जब हम हिंदी व्याकरण सीख ही रहे हैं तो वर्णमाला सबसे पहला स्टेप होता है, पहली सीढ़ी होती है वर्णमाला। अगर हमने वर्णमाला को अच्छे से समझ लिया तो आगे की जितनी सीढ़ियां हैं, जितने भी टॉपिक हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले वर्णमाला के बारे में बता दिया है। वर्णमाला से पहले ही हिंदी को बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, हमारी लिपि कौन सी है, किस लिपि से हिंदी का विकास हुआ है, तो उसका प्राचीनतम समय काल सब कुछ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में दिया हुआ है। उसे देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, तो आपको काफी अच्छे से पता चल जाएगा कि हिंदी की नॉलेज कैसी है, आप हिंदी को कहाँ तक समझ सकते हैं। बिल्कुल रूट से स्टार्ट किया है मैंने। अगर आप वहां से स्टार्ट करते हैं तो आपको हिंदी बिल्कुल रूट से समझ में आ जाएगी, तो आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी तरह से मैंने वर्णमाला के क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसमें स्वर व्यंजन के भेद, वर्गीकरण सब कुछ बताया है। उच्चारण स्थान के बारे में विशेष रूप से बताया है मैंने। उसके बाद किस व्यंजन को किस नाम से पहचाना जाता है, उनको उचित रूप से उच्चारित कैसे करते हैं, सही उच्चारण क्या होता है, ये भी आपको मैंने बताया है उस वीडियो में। तो अच्छा, आप उसे अगर देख लेंगे तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा और काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी। आज हम अपनी इस वीडियो में शब्द के बारे में जानेंगे। शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होते हैं, शब्द को कितने भेदों में बांटा जा सकता है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और भी कई प्रकार से शब्द को कितने भागों में बांटा जा सकता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में आपको शब्द की परिभाषा और शब्द के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्णमाला को। तो हमने अच्छे से समझा कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं साधारण शब्दों में। इसी तरह अब हम अगर समझें कि शब्द किसको कहते हैं, तो शब्द देखिए, शब्द की जो परिभाषा है, शब्द होते क्या हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, कुछ भी हम लिखते हैं तो वे शब्द होते हैं। अगर दो वर्ण मिलकर कोई रचना कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। इसकी परिभाषा में प्रॉपर आपको भी बताती हूँ, पर समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि दो सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब परिभाषा आप समझिए जो हमारी हिंदी में दिया गया है कि कैसे हम इसको समझेंगे। तो क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा आप लिखिए। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से, देखिए, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक। देखिए, सार्थक बहुत जरूरी शब्द है जिसको शामिल करना जरूरी है परिभाषा में। सार्थक ध्वनि समूह। देखिए, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ध्वनि किसको कहते हैं, वर्ण किसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझने में काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्या हमारी परिभाषा हो गई शब्द की? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक, सार्थक ध्वनि समूह को, यानी कि जो सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ निकले, उसे क्या बोलते हैं? सार्थक। जिसका कोई अर्थ हो वो क्या कहलाता है? सार्थक। ठीक है, सार्थक, सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। इस तरह से एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से
बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारे शब्द की परिभाषा, जिसको प्रॉपर परिभाषा देकर भी पूछ सकता है कि ये किसकी परिभाषा है। जैसे ये परिभाषा दे दिया और नीचे 4 ऑप्शन दे दिया कि ये शब्द की परिभाषा है, इसे शब्द कहेंगे, सार्थक ध्वनि समूह कहेंगे, या वर्ण कहेंगे, या वाक्य कहेंगे। अगर आपको परिभाषा अच्छे से पता होगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और उचित परिभाषा के साथ आप सही आंसर को क्लिक करेंगे, चाहे वो ऑफलाइन एग्जाम हो या ऑनलाइन एग्जाम हो। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं कि शब्द को, अब उदाहरण के लिए आप शब्द क्या देख सकते हैं। जैसे आप उदाहरण भी समझ लीजिए शब्द का क्या होता है। जैसे पानी, ये पा और नी मिलके दो क्या बन गया, पानी। पानी क्या है, पानी आपको पता है पानी क्या होता है। और जैसे विद्यालय, इसमें 2 से अधिक हो गए, ठीक है, 1 से अधिक होना चाहिए। पानी, विद्यालय, माता, पिता, ये सब एक सार्थक अर्थ निकल रहा है इनका, कि ये क्या है, हमारे सार्थक अर्थ निकलते हुए शब्द हैं, जिनसे हम इनसे इनसे पहचानेंगे कि पानी बोल रहा है कोई तो पानी है। विद्यालय का मतलब पाठशाला हो गई, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। माता पिता हमारे, तो इस तरह से ये होते हैं शब्द। ठीक है, अब शब्दों के भेदों के बारे में आपको बताती हूँ। तो शब्दों के भेद कितने प्रकार, कितने कितने भागों में उनको बांटा जा सकता है। तो शब्द के भेद में सबसे पहले बताऊंगी आपको उत्पत्ति के आधार पर। शब्द के भेद शब्द को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, आज मैं आपको पहला प्रकार क्या बताऊंगी, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी एग्जाम में, आप चाहे टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हिंदी आती है, तो ये भी प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कितने भेद होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार। ठीक है, अब उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। आपको ये तो कई बार तो संख्या में पूछ लेता है कि 1 2 4 5 कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं शब्द की उत्पत्ति के आधार पर। प्रॉपर इसको अंडरलाइन करके दिया हुआ होता है प्रश्न में। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, यानी कि पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। तो आप क्या बताएंगे, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक, पहला प्रकार क्या है इसका, पहला प्रकार होता है तत्सम शब्द। पहला क्या होता है, तत्सम। आपने तत्सम तद्भव तो बहुत सुना होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये किस आधार पर शब्द का विभेदीकरण करते हैं या शब्द के बारे में हमें बताते हैं। तो देखिए, तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम का अगर हम संधि विच्छेद करें, अगर किसी शब्द को हम समझना चाहें, तो सबसे पहले तो उसको हम तोड़कर देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि उस शब्द को हम काफी हद तक समझ जाएंगे कि इसका अर्थ क्या निकलता है। इसका एक फॉर्मल क्राइटेरिया हम अपने मन में बना लेंगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तत्सम, तत्सम, तो तत्सम का क्या मतलब हुआ, ये हुआ कि उसी प्रकार। तत् का मतलब होता है उसी, सम मतलब प्रकार। देखिए, अब तत्सम मतलब उसी प्रकार। उसी प्रकार मतलब किसके प्रकार, किसकी तरह, या उसी तरह। उसी तरह कैसे कह सकते हैं, जैसे
जो हमारी हिंदी भाषा है, इसकी मातृभाषा, आर्य भाषा, आर्य जननी, या जो भी आपकी देश भाषा, मतलब किसी भी भाषा को आप जब समझना चाहेंगे, जैसे संस्कृत को आप समझेंगे, तो हिंदी का जो विकास हुआ है वो हमारी संस्कृत से हुआ है। तो संस्कृत से जो शब्द उसी प्रकार से हमारी हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, उन्हीं को हम तत्सम कहते हैं। यानी कि सामान्य हम समझना चाहें तो क्या, जो संस्कृत से मिलते जुलते, संस्कृत से उसी प्रकार हमारी हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं प्रयोग करने के लिए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो आज से आप तत्सम और तद्भव में कंफ्यूज नहीं होंगे। तत्सम का मतलब हो गया तत्सम, तत्सम का मतलब हो गया उसी प्रकार, यानी कि उसी तरह। तो किसकी तरह बात की जा रही है, हमारी मातृभाषा की, आदि जननी भाषा क्या है, संस्कृत है। तो संस्कृत का यानी संस्कृत के समान, यानी उसी प्रकार से जो भाषा आ गई है हमारी हिंदी में, जो शब्द आ गए हैं, उन्हें हम बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, अब तत्सम शब्द की परिभाषा आप लिख लीजिए, क्या है। ये तो आपको मैंने अर्थ बता दिया इसका, अब इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा क्या है इसकी, तत्सम वे शब्द होते हैं तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत निष्ठ होते हैं, यानी कि जो संस्कृत निष्ठ, संस्कृत निष्ठ का मतलब संस्कृत के प्रकार, संस्कृत के ही समान होते हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत निष्ठ होते हैं। ठीक है, अब इनका उदाहरण समझ लीजिए इसी के साथ साथ आप। इनका उदाहरण क्या है देखिए, जैसे आपने सुना होगा क्षेत्र, क्या सुना होगा, क्षेत्र। अब ये क्षेत्र क्या है, किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। इसके बाद आप और देख सकते हैं, जैसे हम दूसरा शब्द लेते हैं छात्र। ठीक है, इसके बाद अष्ट, अगर संख्या की बात करें तो अष्ट। ठीक है, इस तरह के जो शब्द हैं, ये क्या है और क्या होता है, जैसे श्वास, जो हम सांस लेते हैं, सामान्य सामान्य जो भाषा में हम प्रयोग करते हैं, क्या बोलते हैं, सांस लेना। नहीं, सांस क्या होता है, तद्भव होता है, और श्वास क्या होता है, तत्सम शब्द है। तो श्वास क्या होता है, श्वास। ठीक है, तो ये हो गया तत्सम शब्द की परिभाषा। परिभाषा क्या हुई, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत निष्ठ होते हैं, और उदाहरण क्या हो गया उनका, क्षेत्र, छात्र, अष्ट, श्वास। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। एक बात और मैं रिवाइज करा दूं, जैसे संस्कृत से सीधे ही हमारी हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, और परिभाषा भी बहुत ही आसान है, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत निष्ठ होते हैं। ठीक है, देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये संस्कृत निष्ठ शब्द है, तो क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। और कुछ उदाहरण आप अगर देख लेते हैं तो आपको काफी आसानी हो जाएगी समझ में। ठीक है, अब हम दूसरा प्रकार देख लेते हैं, तद्भव। तद्भव, ठीक है, तद्भव शब्द। अब इनके बारे में आप ये समझिए, जो मुख सुख के आधार पर बोले जाते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, तद, पहले अर्थ समझते हैं, तद भव, उससे उत्पन्न। इसका अर्थ क्या होगा, उसी से उत्पन्न, उसी से या उससे उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो तद्भव का मतलब क्या हो गया, उसी से या उसी से उत्पन्न।
इसके बाद अब उत्पन्न हुआ है तो कुछ तो चेंजेस होगा ही। जब हम एक ही बात को 2 से 3 से लोगों से बात करते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें ऐड होता चला जाता है और कुछ ना कुछ मिसिंग होता जाता है, तो उसी सेम प्रॉपर वही शब्द नहीं प्रयोग होते हैं जब बातें एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में पहुंचती हैं। तो तत्सम शब्द जो है वही होते हैं कि प्रॉपर सेम उसी प्रकार नहीं लिए गए होते हैं, ये मुख सुख के आधार पर बोल दी जाते हैं, जैसे जिसका मन होता है वैसे ही बोल देता है। तो इसमें इसकी परिभाषा क्या होगी? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो मुख सुख के आधार पर बोले जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? मुख सुख के आधार पर बोले जाते हैं। ठीक है, और इनका उदाहरण भी आप समझ लीजिए। जब आपने परिभाषा समझ ली, इसके बारे में अच्छे से समझ लिया है, तो अब आप उदाहरण भी समझ लीजिए। देखिए, जिनको तो पता है तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में, उनके लिए तो बहुत ही आसान है क्योंकि वो पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन जिनके लिए बिल्कुल नया है, अभी जो बिगनर्स हैं इस फील्ड में, उनके लिए बहुत अच्छा है ये समझना। और एक बार समझ लेंगे तो दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब उदाहरण क्या हो गया? जैसे खेल, खेत, मैं आपको पहले से उदाहरण से समझाती हूँ। खेत और दूध, दूध और क्या? दही। ठीक है, अब देखिए ये सब क्या है, हम अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे खेत में घूमने जाना, खेत में फसल उगाना, खेत में अनाज उगाना। तो ये क्या है? खेत हमारा क्या है? हम प्रयोग तो ऐसे करते हैं जैसे कि हम बिल्कुल सही सही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये क्या होता है? हमारा तद्भव शब्द होता है। ठीक है, तत्सम क्या होता है? खेत का अगर पूछ लिया जाए कि खेत का तत्सम शब्द क्या होता है, तो क्या होता है? क्षेत्र। खेत का तत्सम शब्द क्या होता है? क्षेत्र। जो भी मैंने आपको ऊपर पहला ही उदाहरण बताया था, क्या होता है? ये क्षेत्र। और खेत क्या है? ये तद्भव है, और क्षेत्र क्या है? इसी का तत्सम रूप है। ऐसे ही देखिए, दूध हो गया, दही हो गया, ये सब क्या है? तद्भव शब्दों के उदाहरण है। अब देखिए, दूध का तत्सम क्या होता है? दुग्ध होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप तद्भव और तत्सम यानी कि तत्सम तद्भव शब्दों को आपने पहचान लिया, इनकी परिभाषा जान ली और इनके उदाहरण सहित आपने इनको समझ लिया। अब ये 2 प्रकार हो गए, ये मैं आपको किस आधार पर बता रही हूँ? उत्पत्ति के आधार पर। शब्द के 5 प्रकार के भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो पहला हो गया तत्सम शब्द और दूसरे हो गए तद्भव शब्द। अब तीसरा प्रकार क्या है? देखते हैं। अब तीसरा होता है हमारा कौन सा? शंकर शब्द। तीसरे क्या होता है? संकर। तीसरा होता है हमारा संकर शब्द। अब देखिए, जब ये एग्जाम में आता है कि संकर शब्दों को पहचानिए, ऐसे प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों में से शंकर शब्द की पहचान कीजिए। तो जब संकर शब्द की परिभाषा आपको पता होगी, उसको पहचानने के जो लक्षण होते हैं, जो पहचान होती है, अगर उसको पता होगा आपको, तो तुरंत आप विद इन सेकेंड आंसर करेंगे। अब इसका परिभाषा क्या होती है? संकर शब्द, संकर शब्द वे शब्द होते हैं संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो जो दो भाषाओं, दो भाषाएं यानी कि दो प्रतिभाषाएं, जो दो भाषाओं
के योग से मिलकर बने होते हैं या योग से बने होते हैं। देखिए, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के योग से बने होते हैं। देखिए, छोटी सी परिभाषा है, बिल्कुल आसान सी है, इसको समझते हुए चलिए आगे बहुत आसानी होगी। अब इसके बाद संकर शब्द क्या हो गए, जैसे अभी इस बार भी जब केवीएस पीजीटी का एग्जाम हुआ था तो उसमें सेम ऐसा ही प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से संकर शब्दों को पहचानिए, संकर शब्द को पहचानिए। तो उसमें बहुत सारे शब्द थे, 4 शब्दों में से क्या था, एक शब्द ये भी था, देखिए क्या था, आल्पिन। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, ये संकर शब्द का उदाहरण हो गया। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिसको आप जो है संकर शब्दों में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं चौथा प्रकार आपको बताना चाहूंगी। चौथा प्रकार क्या होता है, आगत या, देखिए एक ही शब्द के, एक ही चीजों के कई नाम हो सकते हैं। आगत या विदेशज, विदेशज मतलब विदेश से आया हुआ, जो कि हमारी भाषा में शामिल कर लिया गया। ठीक है, आगत या विदेशज शब्द क्या हो गए, देखिए अब इसकी परिभाषा क्या होगी। देखिए, वैसे तो हम समझने के लिए समझ ही लिए, आगत मतलब क्या होता है कि कहीं से आया हुआ होगा। ठीक है, अब कहीं से का मतलब, इसको एक नाम और क्या है, विदेशज, यानी कि हमारा यहाँ का नहीं है, ये कहीं बाहर देश से आया हुआ है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, आगत या विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से आए हुए हैं। ठीक है, आगत या विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से आए हुए हैं और हमारी अपनी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, देखिए ये शंकर शब्द का उदाहरण नहीं है आल्पिन, सॉरी, ये आल्पिन जो है किसका उदाहरण है, आगत या विदेश शब्द का। अभी मैं आपको संकर शब्द का उदाहरण कराती हूँ, पहले आप विदेश शब्द को देखें तो इसे देख लीजिए। ये आगत जो विदेश शब्द है, ये इसका उदाहरण क्या है, आल्पिन, क्या है, आल्पिन। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से आगत शब्द की पहचान कीजिए, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये भी दे देंगे, तो बताना होगा कि ये किस शब्द की श्रेणी में आता है, यानी कि कौन से प्रकार में आता है। ठीक है, अब पांचवा प्रकार क्या आपको मैंने बताया था, पांचवा प्रकार होता है देशज। देखिए, अभी विदेशज शब्द पढ़ा आपने, अब पढ़िए देशज शब्द के बारे में। अब देशज शब्द का कैसे आप समझेंगे, देशज शब्द के बारे में, देखिए देशज शब्द वे होते हैं जो हमारी अपनी भाषा के ही हैं। देशी भाषा से लिए हुए शब्द
देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण जैसे हम कहते हैं पलंग। पलंग क्या है? देशज शब्द का उदाहरण। एक प्रॉपर मैं वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आपको आगत शब्द, संकर शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्दों के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगी। आज अभी जब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ रहे हैं तो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, ये मैंने आपको भी बताया। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद एक बार शॉर्ट में हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने? 5 प्रकार के। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा है हमारा शंकर शब्द, चौथा है आगत या विदेशज शब्द, पांचवा है हमारा देशज शब्द। इनकी परिभाषाएं आपने समझ ली अच्छे से। उदाहरण